दोस्तों गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आइए शुरू करते हैं। विशेषण में कल छूटे हुए कुछ पार्ट हमारे विशेषण के छूट गए थे, उसको हम आज कवर करेंगे। जो कि संख्यावाचक विशेषण के टाइप हम पढ़ रहे थे, और ये सारे विशेषण आने वाले बीएड और यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। गणनावाचक विशेषण पूर्ण संख्यावाचक इसे कहते हैं। यह वस्तुओं की गणना का बोध कराता है, जैसे कि 5 आम, 6 लोग, 7 लोग, 8 व्यक्ति, ऐसे पूरी गणना संख्यावाचक विशेषण है। वहीं गणनावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक। तो देखते हैं पूर्ण संख्यावाचक। जहाँ 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीजें, ये पूर्ण संख्याएं हैं। इनमें आधी नहीं है, अर्थात ये पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। वहीं अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण गणनाबोधक होते हैं, जैसे सवा, अर्थात 1 सही 1/4, ये अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है। 1.5, सवा 2, 2.5 आदि अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। वहीं क्रमवाचक विशेषण देखते हैं। क्रमवाचक विशेषण कौन से होते हैं। यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, अर्थात यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। जैसे पहला दूसरा क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आदि, अर्थात चौथी लड़की पांचवा लड़का, यह क्रमवाचक विशेषण है। वहीं आवृत्तिवाचक विशेषण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का बताता है, 5 गुना, 100 गुना, 2 गुना। तो ये आवृत्ति बोधक, आवृत्ति उतने गुना बताता है, आवृत्ति कराता है। वहीं समुदायवाचक विशेषण, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे चारों लड़के, दोनों भाई, समुदायवाचक विशेषण। अब प्रत्येकवाचक विशेषण कौन से हैं देखते हैं। यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता, अर्थात यह प्रत्येक व्यक्ति से एक एक, अर्थात जहाँ भी प्रत्येक, हर एक शब्द आ जाए वो प्रत्येकवाचक विशेषण है। प्रत्येकवाचक संख्यावाचक विशेषण है। एक समुच्चयवाचक इसका प्रकार है, समुच्चय का बोध। दर्जन, जोड़ा, अर्थात यहाँ पर ग्रुप की बात होती है, समूह में शब्द आते हैं। सतसई, जैसे 100 दोहों का समूह, या बिहारी की रचना है सतसई। 32वीं शताब्दी। अब देखते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, काफ़ी आदि। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नापतौल का ज्ञान हो, वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत आदि, ये परिमाण बताते हैं कि कितना हमें है। 3 मीटर, ये भी परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, उसे निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इनसे निश्चित बोध हो रहा है कि 100 लीटर दूध 100 लीटर फिक्स है। वहीं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध हो, जैसे थोड़ा जल, इतना चीनी, इतना दूध, इन शब्दों से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, किसी निश्चित परिमाण का बोध होता ही नहीं, इसलिए अनिश्चितवाचक। वहीं सर्वनामिक विशेषण देखते हैं, चौथा प्रकार जो विशेषण का है, सर्वनामिक विशेषण संकेतवाचक। जो विशेषण शब्द जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, ये वह आदमी हमारा मित्र है, यह सर्वनामिक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण और निश्चय सर्वनामिक विशेषण। जैसे संकेतवाचक विशेषण, यह वह
इस उस संकेत या निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, अर्थात जैसे यह लड़का, यह लड़के के पहले जब लग जाता है, यह शहर, शहर के शब्द जब पहले यह वह आदि ये शब्द लग जाते हैं तो ये सर्वनामिक विशेषण है, अर्थात संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण है। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।